हाल के दिनों में भारतीय शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कुछ चुनिंदा कंपनियों पर अपना पॉजिटिव नजरिया बरकरार रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि इन कंपनियों के बिजनेस में आने वाले कुछ सालों में बेहद मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन कंपनियों में आईटी सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रैवल, स्टील और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स शामिल हैं। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग मजबूत अर्निंग ग्रोथ, बढ़ता हुआ मार्केट शेयर, नई कैपेसिटी इनकी ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आइए लिस्ट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ब्रोकरेज के पिक्स में शामिल है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने आईटी कंपनी कोफोर्ज पर अपनी बाय की रेटिंग को बरकरार रखते हुए 1900 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 30% की ग्रोथ को दर्शाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि हाल ही में ऑर्गेनाइज हुए एनालिस्ट डे के बाद कंपनी को लेकर उनका भरोसा बेहद मजबूत हुआ है। मैनेजमेंट ने FY30 तक अपना रेवेन्यू बढ़ाकर करीब करीब $5 बिलियन तक पहुंचाने का बड़ा टारगेट रखा है। कंपनी बड़े क्लाइंट से ज्यादा बिजनेस हासिल करने, मौजूदा कस्टमर से वॉलेट शेयर बढ़ाने और बड़े डील्स जीतने और चुनिंदा एक्विजिशन के जरिए ग्रोथ हासिल करना चाहती है। बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जो है JSW स्टील। मोतीलाल ओसवाल ने JSW स्टील के शेयर पर बाय की रेटिंग को बरकरार रखते हुए 1520 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार शेयर में करीब 18% तक की तेजी की संभावना है। कंपनी FY31 तक अपनी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 मिलियन टन पर ईयर तक बढ़ाने की योजना पर लगातार काम कर रही है। नई कैपेसिटी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बढ़ती हिस्सेदारी और कच्चे माल की बेहतर अवेलेबिलिटी से प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत भी हो सकती है। तीसरी कंपनी है यात्रा ऑनलाइन। मोतीलाल ओसवाल ने यात्रा ऑनलाइन के शेयर पर बाय की रेटिंग को बरकरार रखते हुए इस कवरेज की शुरुआत की है और 125 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये मौजूदा स्तर से करीब 11% संभावित तेजी को दर्शाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस बिजनेस से कंपनी की अर्निंग्स को बेहद मजबूती मिल सकती है। साथ ही कॉर्पोरेट ट्रैवल और MICE यानी कहे कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन सेगमेंट में बढ़ती मौजूदगी भी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। चौथी कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुज़लॉन एनर्जी। मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लॉन एनर्जी पर अपनी बाय की रेटिंग को दोहराते हुए 65 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। इसके बेसिस पर शेयर में करीब 10% की अपसाइड पोटेंशियल की संभावना नजर आती है। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग कंपनी विंड एनर्जी से अब आगे बढ़कर एक बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म के रूप में खुद को एक्सपैंड करना चाहती है। विंड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने, ऑर्डर बुक मजबूत करने और सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसे सेक्टर्स में एक्सपेंशन पर कंपनी का लगातार फोकस बना हुआ है। सबसे आखिरी कंपनी है ली ट्रिव्योन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी कहे कि एक्सकीगो। मोतीलाल ओसवाल ने पहली बार इस शेयर पर अपनी कवरेज की शुरुआत की है। साथ ही टारगेट प्राइस जो दिया है वो है 217 रुपए का। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग भारत का ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और एक्सकीगो इस मौके का फायदा उठाने की बेहद अच्छी कंडीशन में भी है। FY26 से FY28 के बीच कंपनी के ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू में 22% CAGR ग्रोथ का अनुमान भी लगाया है। फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकटिंग बिजनेस से विस्तार हो सकता है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार की उम्मीद है। तो अब आप बताइए हमें कमेंट्स में लिखकर कि इन पांचों में से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है या फिर आप इनमें से किस स्टॉक पर दांव लगाना चाहेंगे।